नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में आने वाले हानिकारक फफूंद जनित रोगों और उनके निदान के बारे में। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। किसान भाइयों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैंगनी धब्बा रोग यानी कि पर्पल ब्लाइट के बारे में। किसान भाइयों, यह रोग तब आता है जब टेम्परेचर यानी 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ साथ ही गर्म और आर्द्र जलवायु हो जाती है और उच्च सापेक्ष आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी रहती है वो 80 से 90% हो जाती है। उस समय इस रोग के विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थिति में रोग उत्पन्न होता है। किसान भाइयों, इसके लक्षण आपको पत्तियों और फूलों के डंडलों पर छोटे धंसे हुए सफ़ेद धब्बों के साथ बैंगनी रंग के केंद्रों पर दिखाई देते हैं। और किसान भाइयों, जो पौधे संक्रमित हो जाते हैं उनके बल्ब विकसित नहीं हो पाते हैं, यानी वह बल्ब विकसित करने में असफल होते हैं। उनके जो कंद है वो बन नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, उनके निवारण की बात करें तो रोपण के लिए आपको स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा फसल चक्र को अपनाना चाहिए, यानी आपको एक ही जगह पे लगातार हर साल प्याज की फसल लगानी चाहिए। 2-3 वर्ष बाद आपको रिपीटेशन रखना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अगले रोग की, जो जिसका नाम होता है किसान भाइयों स्टेम फालियम झुलसा रोग, जिसे झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह जब टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है और आर्द्र स्थितियाँ और लंबे समय तक पत्ती का गीलापन रहता है, लगातार बारिश होती रहती है, पत्ती लगातार गीली रहती है 16 घंटे से अधिक लगभग, उस समय इस रोग के विकास को बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों, इस लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण पत्तियों के बीच में छोटे पीले से नारंगी रंग के चकत्तों या धारियों के रूप में दिखाई देते हैं, जो शीघ्र ही गुलाबी रंग के किनारे से घिरे लंबे स्पिंडल के आकार के धब्बों में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इसके लक्षण रहते हैं। और किसान भाइयों, निवारण के लिए आपको शुरू से फसल अवशेषों को इकट्ठा कर जला सकते हैं, यानी कि जिन फसल में आपको रोग दिखने लग जाए, जिस पौधों में रोग लगने लग जाए उनको इकट्ठा कर लिए और जला दीजिए, या फिर आपको उनको अच्छा ज़मीन में गड्ढा खोद के अलग दूर गाड़ दीजिए। गैर फसलों के साथ लंबी फसल चक्र अवधि यानी इसमें फसल चक्र को अपनाना भी आपको जरूरी रहता है, यानी फसल चक्र को तो हमेशा आप हर फसल में अपनाइए। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं अगले रोग के बारे में। यह किसान भाइयों रोग है आर्द्र गलन रोग, यानी किसान भाइयों यह जो खरीफ का मौसम यानी बरसात के मौसम में अधिक होता है और लगभग 60 से 75% यह नुकसान पहुंचाता है। उच्च आर्द्रता के साथ उच्च मिट्टी की नमी और मध्यम तापमान रोग के विकास को बढ़ावा देता है। इसके लक्षण में किसान भाइयों, जिसके बीज अंकुर मिट्टी से बाहर निकलने से पहले सड़ जाते हैं, यानी इनका अंकुरण नहीं हो पाता है, पहले से पौधे सड़ जाते हैं अंदर ही। किसान भाइयों, अत्यधिक मिट्टी में नमी से बचे, यानी अत्यधिक जब नमी हो तभी आप रोपाई न करें और अत्यधिक मिट्टी में नमी नहीं होना चाहिए, नमी को कम रखें और फसल चक्र जरूर अपनाएं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों अगले रोग की, जो कि किसान भाइयों मृदुल रोमिल आसिता नाम से एक रोग है। यदि रात और सुबह के समय लगातार भारी ओस पड़ती है तब इस रोग को बढ़ावा मिलता है, यह रोग अधिक होता है। किसान भाइयों, गर्म और आर्द्र जलवायु रोग के विकास को बढ़ावा देती है, तो ऐसी स्थिति में इस रोग के विकार उत्पन्न होते हैं। और किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण आपको पत्तियों पर माइसेलियम वृद्धि विकसित होती है और सफ़ेद दिखाई देती है, यानी पत्तियों पर हल्के हल्के दाग दिखेंगे, येलो कलर के, वाइट कलर के, पीले कलर के, और साथ ही धीरे धीरे पत्तियाँ हल्के पीले से गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं और सूख जाती हैं। किसान भाइयों, निवारण के उपाय की बात करें तो बीज उत्पादन के लिए स्वस्थ बल्बों का चयन करें, यानी यदि आप प्याज के बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें जो आप रोपाई करते हैं बल्बों की वो उनको स्वच्छ होना चाहिए, कंद स्वच्छ होना चाहिए और लगातार फसल चक्र 3-4 वर्षों के लिए आपको अपनाना चाहिए, यानी रिपीटेशन आपको 3-4 वर्ष में ही रखना चाहिए। अब किसान भाइयों, यह हम इस वीडियो में हमने बात की है लहसुन में आने वाले रोगों की। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके निवारण की, यानी आप इनको यह जब रोग आपकी फसल में आ जाते तो आपको इससे किस प्रकार बचना है। तो किसान भाइयों, इनमें हम आपको कुछ केमिकल का स्प्रे करने के बारे में बताएंगे। तो आप इनमें हम कुछ टेक्निकल के बारे में जानकारी देंगे, जिन टेक्निकल का उपयोग करके आप इनमें इन रोगों से बच सकते हैं, इन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बेंडिजम मैनकोजेब की। यह एक फंगिसाइड होता है, इसका स्प्रे आप 500 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका डोज आपको 500 ग्राम पर एकड़ रखना है। अब किसान भाइयों, हम अगले टेक्निकल की बात करते हैं तो अगले टेक्निकल में आपको धनुका का जो कोनिका फंगिसाइड आता है उसको आप ले सकते हैं।
जिसका डोज किसान भाइयों आपको 250 ग्राम पर एकड़ रखना है, जिसमें कसुमागाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर होता है। और किसान भाइयों हम अगले में आप कैब्रियोटो फंगिसाइड BSF का ले सकते हैं, जिसका टेक्निकल नेम किसान भाइयों पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% और मेटीराम 55% होता है। इसके अलावा किसान भाइयों आप थायोफेनेट मेथाइल का उपयोग कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल नेम यही होता है। इसका डोज भी आपको 250 से 300 ग्राम पर एकड़ रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों आप सिजेंटा का टील्ड फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों इन फंगिसाइड को आप स्प्रे करने के साथ ही आप ज़मीन के साथ भी आप थायोफेनेट मेथाइल 70% WP वाला या फिर कार्बेंडिज़म मैनकोजेब या फिर WDG वाला सल्फर, इनका भी ज़मीन के साथ देकर उपयोग करें। क्योंकि किसान भाइयों जब फंगिसाइड को आप ज़मीन से और स्प्रे दोनों तरीके से देते हैं तो फंगस बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप जब भी आपको यह फसल में रोग दिखे, कहीं पे भी पौधों में दिखे, तो वो पौधे आप उखाड़िए और दूरी पे ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए। या फिर आप किसान भाइयों जैविक फफूंदीनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा आदि जो फफूंदीनाशक आते हैं जैविक, उनका उपयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों जानकारी पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसान भाइयों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।